डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। एक मजजूब कामिल के उर्स में आप बैठे, उनकी याद में आप बैठे हो। और जो मजजूब होता है ना, एक चीज और क्लियर करूं, मेरे मखदूम पाक ने अपने फर्जंद मानवी हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरलैन से फरमाया था, ए नूरुल्लैन, मैंने दुआ कर दी तुम्हारी औलादों के लिए, अल्लाह तुम्हारी बाज औलादों में मजजूब को पैदा फरमाएगा। वाह वाह। किसको पैदा फरमाएगा? मजजूब को पैदा फरमाएगा। और ये सिलसिला आज तक चला आया है। ये मखदूम पाक की दुआओं का असर है। किसका असर है? और आगे मखदूम पाक ने फरमाया, ए नूरुल्लैन, बाज तो तुम्हारी औलादें ऐसी भी आएंगी जिनमें मेरी सिफत पैदा हो जाएगी। बोलो बोलो, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी सिफत पैदा हो जाएगी। तो एक मजजूब कामिल, और मजजूब तो कैसे होते मालूम है आपको? मजजूब कैसे होते हैं? वो तो अगर कह दें जा तुझे जन्नत मिल गई, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाता है। एक अलग दुनिया उनकी, एक अलग जिंदगी है, ये जिंदगी से बिल्कुल अलग। एक मजजूब बगदाद शरीफ से गुजर रहे थे। मजजूब होते कौन है, उनका मकाम आप जानो। तो फजर की नमाज के बाद आज भी, कल इंशाल्लाह मैं भी बगदाद शरीफ जा रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको भी सैयद जलाल की बरकत से गौसे आजम की चौखट दिखा दे। तो नमाज फजर की पढ़ के मजजूब थे, कलंदर थे, और गुजरे। तो एक शख्स थे जिसका आज भी बगदाद शरीफ में मलाई बहुत मशहूर है वहां की नाश्ते में। तो एक शख्स ने कहा, बाबा जी इधर आइए। वो आए, एक गिलास दूध दिया और मलाई दिया और रोटी दिया, उन्होंने खा ली। ये आज का नहीं, 500-600 साल पुराना वाकया है। खा लिया। खाने के बाद वो आगे गए, कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, बिन मांगे तूने मेरा पेट तो भर दिया। आगे बढ़े, रिमझिम हल्की हल्की बारिश हो रही थी, खड़ाऊ पहने हुए थे। मजजूब का तो हाल ये होता, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। तो आप गुजर रहे थे, एक गली के अंदर एक मर्द औरत की कुछ नाजायज गुफ्तगू ताल्लुकात के ताल्लुक से चल रही थी। उनकी खड़ाऊ एक कीचड़ में गई, तो उस कीचड़ के चंद जर्रात उस औरत के कपड़े पर लग गए। लगना था वो मर्द को औरत के सामने जाहिर करना था कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूं। उस मर्द ने उस मजजूब को एक तमाचा मार दिया। मारा, मजजूब तो आगे गए। आगे जाके कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, कहीं बिन मांगे पेट भराया, कहीं बिन मांगे मार भी खिलाया। इतना कहा, और उन औरत मर्द का किसी बात पर तय हुआ मामला। जब वो औरत अपने उस मर्द को कमरे में ले जाने लगी ऊपर, पहली सीढ़ी पर कदम रखा और झटके से गिरी सर के बल पीछे से, और ऑन द स्पॉट वो मर गई। मर गई। अब वो मर्द, उसने कहा, लगता है ये बाबा जी ने कुछ ऊपर कहा था, ऐसे देख करके इसने लगता है कुछ किया है, इस वजह से ये औरत मर गई है। वो आया दौड़ते, कहा, बाबा जी रुको। पूरा इलाका जमा हुआ। कहा, तुमने क्या किया है कि वो औरत मर गई? तुमने ऐसा क्या मंत्र पढ़ा, ऐसी क्या बद्दुआ दे दी? मजजूब किसी को बद्दुआ नहीं देता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता दे दी तो नस्लें बर्बाद हो जाती है, नस्लें बर्बाद हो जाती है। कहा, बाबा जी तूने क्या कहा? बाबा बोले, बेटा मैं तो गरीब सा आदमी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। कहा, नहीं, तुमने आसमान देख के कुछ कहा, उसी वक्त वो खातून मर गई। बाबा जी बोले, बेटा मैं आज सुबह जब निकला, किसी ने दूध पिलाया और किसी ने मारा, तो मैंने कहा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, कहीं बिन मांगे पेट भर दिया, कहीं बिन मांगे तूने मार खिलवा दी। बस बेटा मैंने इतना ही कहा। कहा, नहीं बाबा जी कुछ और। तो कहा, बेटा
शरीफ वो है ना, तकलीफ तुझे क्यों है? कहा वो मेरी महबूबा थी, मैं उससे मोहब्बत करता था, तुमने मेरी मोहब्बत को मारा है, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। ए इलाके वालों गौर करना। अब बाबा जी कहते बेटा सुन सुन, जैसे तू उससे मोहब्बत करने वाला है, ऐसे मुझसे भी मोहब्बत करने वाला कोई है, मुझसे भी मोहब्बत करने वाला कोई है। कहा कौन? कहा मैंने अपने रब से मोहब्बत में कहा कहीं तूने माल खिलाई तो मेरे मोहब्बत करने वाले ने जो फैसला करना था वो कर दिया। प्यारे आका फरमाते हैं, मिशकात की हदीस है, बुखारी की हदीस है, सही सिक्का में नकल है। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में तुम्हारे दरमियान कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बाल बिखरे होंगे, कपड़े गर्दालोद होंगे, लेकिन उनका मकाम इतना बुलंद होगा, अगर वो अल्लाह पर किसी चीज की कसम रख देंगे अल्लाह उनकी कसम को पूरी फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल, बोलो और बुलंद आवाज से बोलो। आप जा रहे थे हल्के में और जाते वक्त एक पंडित जी ने देखा गरीब नवाज को। किसने देखा? अभी तो आजकल बहुत दिखते हैं ना। इंशाअल्लाह ताला एक तरीके पर नहीं रहता कभी दुनिया का हाल, हर कमाले रा जवालो हर जवाले रा कमाल है। हम सब के लिए इबरत का अल्लाह मौका दे रहा है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। आपसी छोटी छोटी सियासतों में मत पड़ो। हमारा तो हाल इतना बुरा हो गया है कि महल्ले की एक मस्जिद है तो एक मस्जिद में अगर 10 महल्ले हैं इलाके में और एक मस्जिद है तो 10 महल्ले की लड़ाई उस मस्जिद से चल रही है। तो दूसरी मस्जिद को हम कहां से बचा पाएंगे जब अपनी ही मस्जिद में हम लड़े पड़े हुए हैं। बहरा मुसलमानों, मुत्तहिद हो जाओ। आपके साथ मखदूम पाक की औलाद है और जिसके साथ सुल्तान अशरफ की औलाद है उसे घबराने की क्या जरूरत है। तभी तो हमने कहा बिगाड़ेगा क्या कोई शैतान हमारा, हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं। बहरहाल तो एक पंडित जी ने देखा दूर से, करीब आया, सिफ्तैन भाई गरीब नवाज को बगल से देखता है, चौंक गया वो, फिर बाएं जानी पाता है, फिर चौंक गया, फिर पीछे से देखता है, चौंका, फिर आगे कुछ गरीब नवाज के मुरीदीन वगैरह थे उनको हटा करके महफिल में आया, सामने से देखता है। ख्वाजा साहब पूछते हैं पंडित जी तुम्हें हुआ क्या है? वाह 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 वाह, पंडित जी तुम्हें हुआ क्या है? कहा गुरु जी ये तो नहीं मालूम कि क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर मालूम है मैं अपने धर्म का बहुत बड़ा पंडित हूं और जितने भी चतुर्वेद हैं सब याद किए, सारे रामायण याद किए, जितनी भी किताबें हैं उसका आमिल बना अपने धर्म के हिसाब से। तो मुझे ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि मैं जब इंसान को देखता हूं तो वो नहीं उसके अंदर तक देख लेता हूं। क्या कहा? उसके अंदर तक देख लेता हूं। लेकिन पहले मनुष्य आप ऐसे मुझे मिले कि पहले दाई से देखा तो पूरा हाथ में हड्डी नहीं नूर नजर आया मुझे, वाह वाह, फिर बाएं की जानिब देखा तो हड्डी नहीं नूर नजर आया मुझे, फिर पीछे मैंने कहा देखो तो पीछे भी कोई हड्डी गोश्त मीट नहीं नजर आया, पूरा नूर नजर आया मुझे, फिर सामने की तरफ से देखा तो पूरा नूर नजर आया मुझे। ख्वाजा साहब गुरु जी ये मामला क्या है, ये खाली मुझे बता दो। गरीब नवाज ने फरमाया पंडित जी ये तो राज की बात है। कहा नहीं गुरुजी कृपा कर दो, कुछ तो बता दो। ख्वाजा साहब अपनी कोठरी में ले गए, उसको लेकर के गए। कहा पंडित जी अब बताओ मामला क्या तुमने देखा? कहा गुरुजी सब जगह देखा, दाएं बाएं आगे पीछे सब देखा आपको, तो कुछ मांस हड्डी नजर नहीं आई, पूरे जिस्म में एक नूर नूर लाइट लाइट ब्राइटनेस नजर आई मुझे। खाली थोड़ा सा हार्ट के पास
एक तिल के बराबर काली चीज दिखी, बाकी तो सब सफेद सफेद दिखा। आज कोई बोल दे किसी पीर साहब को कि दिल के पास काला लगा तो मुरीद उसका चेहरा काला कर देंगे, लेकिन ख्वाजा साहब का जब्त देखो, सब्र देखो और अंदाज़े तबलीग देखो। ख्वाजा साहब मुस्कुरा करके गुफ्तगू फरमा करके उससे बोले, पंडित जी और क्या क्या देखा? कहा भाई यही देखा, सिर्फ वो जो काला काला था वो समझ में नहीं आया, और पूरा जिस्म आपका न मांस है न हड्डी है वो समझ में नहीं आया, यही आप मुझे समझा दो। मेरे दोस्तों, एक पंडित हक की तलाश में रहा, उसे ख्वाजा के जिस्म में नूर नूर नजर आया। ये कैसे मुसलमान है 24 जिन्हें ख्वाजा तो छोड़ो रसूलुल्लाह भी नूर नजर ना आए। तभी तो मेरे इमाम ने अकीदा दिया, ए बदमज़हबों सुनो, तुम नूरे मुस्तफा के लिए लड़ रहे हो, अहमद रजा तो अकीदा ये देता है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब खरारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिंदाबाद। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेराज अशरफ को देख रहे हो तो एक बात याद रखना, मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूं, आलिम को देखो, आलिम को देखो, आलिम को देखो, नमाज तुम्हारी मुकम्मल हो जाएगी, नमाज कामयाब हो जाएगी, इबादतें दुरुस्त हो जाएगी। आलिम में मत देखना, अगर मैं देखोगे तो वारिसे पाक मस्जिद से बाहर निकल आते थे, निकल आते थे, निकल आते थे। तो मैं कहता हूं, आलिम को देखोगे नमाज बच जाएगी, आलिम में देखोगे इधर उधर भटक जाओगे। और सुनो, सैयद को मत देखो, सैयद में देखो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सैयद को मत देखो, सैयद में देखो। तो जब सैयद में देखोगे तो कहोगे क्या बात है रज़ा, और जबरस्तान तरक्की, सहरा है कली हुसैन और हसन को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने जलाल अशरफ, फैज़ाने जलाल अशरफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात और एक मिसाल दे के आपको क्लियर करूं, सुनने का मूड रखते हो कि नहीं रखते हो? हाथ उठा के बताओ जो घर जाने वाले हैं। ठीक है भाई, जिसको जाना प्रोग्राम के बाद चले जाना, मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। आप ऐसे मुस्कुराते रहो, कभी गमज़दा मत होना, जब तक नबी का खानदान है मुस्कुराते रहना। बोलो बोलो, से एक बार मुस्कुरा के दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, हंस के नहीं, दांत इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा मुस्कुराओ बस खाली। अल्लाह आपकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। ये मैं क्यों मुस्कुराया हूं आपको मालूम है? लिखा रहता है आप लखनऊ में मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मैं कहता हूं लखनऊ में आने से मुस्कुराने क्या जरूरत है? मैं कहता हूं मुस्कुराइए, आप आले रसूल के बीच में हैं। और प्यारे आका फरमाते हैं, अगर कुछ पैसे उसे भी ना हो तुम्हारे पास, दीन के मामले में तो पैसा जल्दी निकलता ही नहीं है। ये अभी हमारे नकीब साहब ने ऐलान किया, जिस जनाब ने हॉल बनाया है, क्या नाम है उनका, नूरुल हसन, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, रिज़्क़ में खूब बरकत अता फरमाए। उन्होंने नहीं बनाया है, सैयद जलाल अशरफ के जलाल ने बनवाया है। वाह वाह वाह, उन्होंने इंतखाब किया, बनवाना किससे है तो बनवा दिया, बनवा दिया। मुझसे किसी ने कहा हजरत पूरा भारत में भगवा भगवा झंडा लग गया। मैंने कहा सोहन, मैंने कहा मैं तो बहुत खुश हूं। अब तक तो सिर्फ कव्वाल कहता था, मुझ पे चढ़ गया शिक्षी रंग 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 रंग। अब तक उसी बेचारे कव्वाली कहते थे, और बेचारे खानका के सूफी लोग पहन के बैठते थे। तो अल्लाह को जब करवाना है
चिश्ती रंग में भारत को नहलवाना है। अब हुकूमत किसी की भी हो, हमारा अकीदा तो यही है, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा। ख्वाजा मेरे दोस्तों, तो कभी डरो मत, घबराओ मत। मेरे ख्वाजा बड़ी शान वाले हैं, लगवाया पंडितों से भी नारा रसूल का। मेरे दोस्तों, अब कोई कह सकता है कि वो भी मौलाना थे हजरत, उनको नूर नहीं नजर आया? और बरेली से इमाम अहमद रजा को नजर आ गया। मैंने कहा सुनो, सबसे आसान बात, नौजवानों गौर से सुनना। आप लोग जब रात में गाड़ी चलाते हो, अगर गाड़ी की हेडलाइट ना हो तो गाड़ी चला पाओगे? बोलो भैया। अच्छा, हेडलाइट की जरूरत क्यों है? रोशनी के लिए। और जब, अब तो नेविगेशन का दौर है, अब तो बहुत आसान है। जब ये सब नहीं था, अब लिखा हो अजमेर कितना किलोमीटर, तो कैसे पता चलता था? हाईवे वगैरह पर बोर्ड लगा होता है। क्या लगा होता है? बोर्ड, हरे रंग का, उस पर सफेद रंग से लिखा रहता है। यही है ना शायद? आपके इलाके में हरा ही चलता है कि यहां भी भगवा हो गया? हाँ, ये भी देखते रहना। ये तो जब लाइट आपकी उस पर पड़ती है कट लेकर के, तो लिखा आता अजमेर इतना, किछौछा इतना, बगदाद इतना, मदीना इतना किलोमीटर। रेडियम रोशन है, रेडियम रोशन है, लेकिन उसको चमकाने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। बगैर लाइट पड़े रेडियम की रोशनी कोई देख नहीं सकता। यानी गाड़ी की लाइट जब उस पर पड़ती है तो वह ऐसा चमकता है जैसे कोई लाइट लगी हो, जैसे कोई लाइट लगी हो। अल्लाह ने फरमाया कुरान रोशन है, कुरान रोशन है, लेकिन इस रोशन किताब की मैं मिसाल ये देता हूं बिना तमसील समझाने के लिए, जैसे रेडियम रोशन है लेकिन लाइट की जरूरत है पढ़ने के लिए। कितना किलोमीटर? कुरान रोशन है। उन्हों को भी मालूम है, 24 को भी मालूम है, और 25 यानी आला हजरत को भी मालूम है। 24 वो है, 25 हम है। हाँ, आला से कहूं 25 सफर, 24 से 25 डंडा लेके आला से खड़े हैं। 28 मखदूम सिमना की है, घुसने नहीं दूंगा। हमें पहरेदारी हो तो ऐसी हो, मोहब्बत हो तो ऐसी। 24 के बाद 25, समझे? समझ में आई बात? अब दोस्तों, कुरान रोशन तो है, रेडियम रोशन तो है, लेकिन दिखता नहीं जब तक लाइट ना पड़े। कुरान रोशन है, अब इसको भी देखने पढ़ने के लिए जरूरत है लाइट की। गाड़ी की लाइट की नहीं जरूरत, सड़क की लाइट की नहीं जरूरत। तो मेरा इमाम कहता है, अकीदा दे रहा है, कुरान अगर पढ़ना है तो पहले अकीदा ये हो, चमक तुझसे पाते हैं सब पढ़ने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले जब दिल चमका, अब मेरा इमाम मक्के की धरती पर खड़े होकर के अर्ज करता है, कहता है गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन्हें नूर नहीं दिखता, अब इन्हें नूर नहीं दिखता। मैं समझ गया गाड़ी की लाइट फ्यूज है, गाड़ी की लाइट फ्यूज है। और हमें दिखता है बगदाद यहाँ है, किछौछा यहाँ है, अजमेर इधर है। एक बात और आपको बता दूं, कितना लाइट की कितनी जरूरत है। लाइट यानी मोहब्बत रसूल की। आला हजरत इहदिना सिरातल मुस्तकीम तर्जुमा किया, 24 ने किया। 24 समझते हो ना? बिल्कुल बदबूदार चेहरा, चेहरे पर काला दाग जिसके होता है वो 24।
पैजामा ऊंचा हो वो 20। अम्मे हम लोग की दाढ़ी देखो, मक्खी घुस जाए तो बोसा दे के निकले, सुभान अल्लाह, और सुभान इनके वहां घुस जाए तो मर के निकले। हमारे कोई इमाम मौलवी जो है ईतर की बोतल जेब में नहीं रखते, और इनके जेब में ईतर की बोतल, और जब मस्जिद सांड हो कि इंसान हो, समझ में यही नहीं आता। आप कब से देख रहे हो हजरत मेराजमी आपके सामने, ये उलमा है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? ए बाबू चाय वाले कहाँ हैं? आप भी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ भैया दुआ दे दो ना, आमीन बोलो। काय कुछ चिटकते, वो बनेगा तो इंशाल्लाह वो भी कुछ रंग चढ़ाएगा। तो बाबू चैया बाद में पिलाओ, मेहनत हम करी थे, ऑयल इनको पिलाया जा रहा है, क्या मतलब का है? थोड़ी देर और सुन लो, फिर चाय वो सब मिल के पिया जाइए। पियो कि नहीं साथ में? अरे हम जाने जलसवा जिसे खत्म हुआ तो अपने रास्ते, अब कहाँ तो हो ही। लेकिन ये यकीनन आपकी मोहब्बत है। और मैं ये कहूं, इतनी ठंडक में, इस रात में आदमी अपना बिस्तर अपने काम के लिए भी नहीं छोड़ता है। हकीकत बात है, ये उलमा, ये आप, ये यकीनन अल्लाह ने आज आपको चुना है कि आओ मेरे महबूब बंदों की महफिल में बैठ जाओ। ये आप चुने हुए लोग हो। क्या हो? एक जुमला देता हूं उलमा की दुआओं के साथ, आप चुने हुए लोग हो। क्या हो? इस इलाके में कितने मुसलमान होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हर आदमी नहीं पहुंच पाया, चुने हुए लोग आए। आपको चुना है अल्लाह ने, आपको अल्लाह ने चुना, आपको चुना, मुझ नाचीज को चुना, हजरत की दुआओं से चुना, सिप्तैन भाई को चुना, इतने सारे लोग को चुना है, अल्लाह ने चुना है। अब एक मिसाल दे बाबू, भाई सुनो, चाय वाले को अभी कर दो थोड़ा बैठे। तो दोस्तों अब एक बात बताओ, हमें किसने चुना? अल्लाह ने चुना। इसलिए तो इतनी बड़ी रात हमें मिल गई। तो अल्लाह ने हमें चुना। हमारा मकाम क्या, अभी आपको आसानी से समझाता हूं। हम जिसे चुनते हैं वो वजीर आजम बनता है, हम जिसे चुनते हैं वो पार्लियामेंट का रुकन बनता है, हम जिसे चुनते हैं वो विधानसभा चुनाव जीतता है, हम चुने तो मंत्री बनता है, और जिसे अल्लाह चुन लेता है तो दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी उसके लिए कामयाबी है। तो आप अपनी किस्मत पर नाज करना। हजरत इमाम मालिक से पूछा एक शख्स ने कि हुजूर, अगर हम आले रसूल के पास हैं उस वक्त हमें करना क्या चाहिए? हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, अगर तुम्हारी किस्मत से कोई आले रसूल के पास तुम बैठे हो तो उस वक्त नबी पाक पर दुरूद पढ़ते रहो, दुरूद पढ़ते रहो। कहा हुजूर ऐसा क्यों? कहा ऐसा इसलिए शक्ल मेराज अशरफ की है, खून मुस्तफा जाने है। तो दुरूद पढ़ते रहो, दुरूद पढ़ते रहो, कब? जब आले रसूल को देखते रहो। इसलिए मैंने आपसे दुरूद शरीफ पढ़वाया है। तो मेरे प्यारो, 24 और 25 की लड़ाई में बात और बताऊं आपको,